वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आपका सॉलिड चैप्टर चल रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियस से कैसे निकालते हैं, वो सब आपको बता दिया था। अब आपकी बात आती है आइडियल सॉलिड्स की। सॉलिड की बात आती है कि आइडियल सॉलिड्स कौन से होते हैं। ऐसे सॉलिड जिनके अंदर सेम लैटिस पॉइंट होता है और सेम ही यूनिट सेल होती है, उनको हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं। मीन्स दो सॉलिड विच हैव सेम यूनिट सेल एंड सेम लैटिस पॉइंट, दैट इज नोन एज आइडियल सॉलिड। वो आइडियल सॉलिड होंगे। कोई भी आयनिक सॉलिड अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो अपने आप को आइडियली बिहेव करता है। यानी अगर 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतने टेम्परेचर पर किसी आयनिक सॉलिड को रखते हो तो अपने आप को आइडियली बिहेव करता है। इसको हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है जी? आप इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई सॉलिड मैंने लिया ऐसे, मैं इसको यहां बना देता हूं। ये आपने लिया कोई सॉलिड ऐसे, फिर आपने इसको ऐसे बनाया, फिर आपने इसको ऐसे बना दिया थोड़ा, तो आप इसमें देख रहे हैं इसके अंदर मान लीजिए A+ कैटायन, B- एनायन, फिर A+, फिर B-, फिर B-, फिर हमारा A+, फिर B-, फिर A+, इसी तरह से A+, B-, A+, B-, B-, A+, B- एंड A+। A हमारा कैटायन है और B हमारा क्या है, एनायन। ठीक है। तो कोई भी वो सॉलिड जिसके अंदर क्या हो, सेम लैटिस पॉइंट, आप देख रहे हैं सेम लैटिस पॉइंट है, सेम यूनिट सेल है, तो इस तरह का सॉलिड क्या कहलाता है हमारा, इस तरह का सॉलिड हमारा आइडियल सॉलिड कहलाता है। उसको हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं। यानी दो सॉलिड विच है सेम लैटिस पॉइंट एंड सेम यूनिट सेल इज नोन एज आइडियल सॉलिड। वो आइडियल सॉलिड कहलाएगा। उसके बाद एन आयनिक सॉलिड, कोई भी आयनिक सॉलिड अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर रखते हो तो वो अपने आप को आइडियली बिहेव करता है। यानी उसके अंदर क्या है, एक रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट है, एक के बाद दूसरे आयन, दूसरे बाद तीसरे आयन, तीसरे बाद चौथे आयन। ये रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर। तो ऐसे सॉलिड हमारे क्या कहलाते हैं, स्टिचियोमेट्रिक सॉलिड कहलाते हैं। और सॉरी, सॉलिड हमारे आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। और जो हमारा डिफेक्ट होता है, अगर हमारा कोई भी आयन यहाँ से मिसिंग हो जाए तो जो डिफेक्ट, जो कमी आती है सॉलिड के अंदर, उसको हम डिफेक्ट या इम्परफेक्शन बोलते हैं। अब जो सॉलिड होते हैं जिनमें इम्परफेक्शन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टिचियोमेट्रिक, एक होते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक। तो पहले हम स्टिचियोमेट्रिक की बात करेंगे। वो सॉलिड जिनके अंदर रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल फार्मूला इज नोन एज स्टिचियोमेट्रिक सॉलिड। यानी वो सॉलिड जिनके अंदर जो हमारे कैटायन और एनायन का रेशियो एग्जैक्टली वही होता है जो उनके बैलेंस केमिकल फार्मूले के द्वारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्रिक सॉलिड। अब स्टिचियोमेट्रिक सॉलिड में हमारे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो वो उसके आगे एग्जांपल आएंगे, पॉइंट डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टिचियोमेट्रिक में आपके दो तरह के मेन डिफेक्ट हैं जिसको हम क्या बोलेंगे। तो पहले हम स्टिचियोमेट्रिक बता रहे हैं आपको। इट मींस स्टिचियो stoichiometric solid have two type of defect। दो तरह के डिफेक्ट दिखाते हैं जिसमें क्या होता है हमारा, नंबर वन कहलाएगा हमारा, या ए ले लेते हैं हम, SCHOTTKY, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या मतलब होता है बेटा, अगर कभी भी किसी सॉलिड के अंदर आयन अपनी जगह से मिसिंग होती है तो जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है।
यानी when ions are missing from their normal site, defect arise, जो डिफेक्ट पैदा होता है इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, इसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं और पॉइंट डिफेक्ट भी बोल देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल सॉलिड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जितने उसके अंदर कैटायन होंगे उतने एनायन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl, KCl, LiCl, यानी जितने भी आपका एल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं वो सभी डिफेक्ट को शो करते हैं। अब इस डिफेक्ट में क्या होगा देखिएगा, देखो बेटा, अगर हम क्या करें, मान लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ पर, उसके बाद हमने ये ले लिया, फिर हमने यहाँ बनाया ऐसे, इनको यहाँ मिला दिया, ये हमारा सॉलिड हो गया। अब इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये A+ है, ठीक है, इसको मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब अगर इसमें यहां पर क्या होता है, एक कैटायन यहां से मिसिंग हो जाए और एक एनायन मिसिंग हो जाए, तो ये जो डिफेक्ट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये जो आपको पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेयर हमें मिले इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शॉर्ट की पेयर, ये हमारे शॉर्ट की पेयर कहलाते हैं, जिनको हम शॉर्ट की पेयर बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे शॉर्ट की पेयर कहलाते हैं। तो NaCl, KCl, LiCl हुए वो इस तरह का डिफेक्ट दिखाते हैं। जब किसी सॉलिड में शॉर्ट की डिफेक्ट आता है तो पहली बात तो डेंसिटी सॉलिड की घट जाती है, और जो आपकी कैटायन का साइज होता है वो एनायन के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी अब आपसे पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो आप बता देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, साइज ऑफ कैटायन as well as size of anion are almost same। अच्छा मैंने छोटा बताया, नहीं सेम होता है, दोनों का साइज और कैटायन आयन का साइज क्या होता है, सेम होता है। नंबर 2, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज, सॉलिड डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। और जिनमें ये डिफेक्ट होता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड शुड बी आपका शुड बी हाई, ठीक है, कार्ड उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो क्या हुआ हमारे शॉर्ट की डिफेक्ट, फिर समझ लीजिएगा, when ions are missing from their normal site, defect arise is known as short key defect or point defect।
फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, LiCl एटसेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, सब शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक सॉलिड बनाया जिसमें केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन, मैंने A प्लस बी माइनस नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने A प्लस बी माइनस ना लिख करके मैं डायरेक्ट प्लस माइनस लिख दिया। प्लस का मतलब केटायन, माइनस का मतलब एनायन। जब ये डिफेक्ट पैदा होता है तो ये इस तरह के पेयर बन जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम सॉलिड ले लें तो उसके अंदर लगभग 10⁻22 शॉर्ट की पेयर्स होती हैं, अप्रोक्सीमेट कितने पेयर हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये एक तरह का डिफेक्ट हो हमारा। दूसरा होता हमारा जिसको बोलते हैं फ्रेंकल। फ्रेंकल डिफेक्ट या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या डिसलोकेशन। डिसलोकेशन डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या होता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट जब आयंस क्या होती हैं, अपनी नॉर्मल साइड से हट करके, जिसमें बताया ना शॉर्ट की डिफेक्ट, या इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, पॉइंट। इसको पॉइंट डिफेक्ट मैंने नीचे लिख दिया था, वैसे पॉइंट डिफेक्ट ही बोल देते हैं। इसी तरह इसको बोलते हैं फ्रेंकल या इंटरस्टिशियल या आपका डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, जब आयन अपनी जगह से मिसिंग हो जाएं, यानी कैटायन अपनी जगह से मिसिंग हो और मिसिंग होकर के नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच जाए, तो आप लिखेंगे व्हेन आयन आर मिसिंग from their normal site and occupying, और क्या ऑक्यूपाई करती है, नियर बाई, पास वाली, नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट, यानी पास वाली। फिर समझ लीजिएगा, व्हेन आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइंग नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट, डिफेक्ट अराइज, जो डिफेक्ट पैदा होता है, is called Frankel defect। तो क्या बोलते हैं हम उसको, हम फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं, या डिसलोकेशन, यानी डिसलोकेट हो जाता है, या इंटरस्टिशियल, या आपके डिफेक्ट कहलाते हैं। अब आप इसमें क्या लेंगे, जैसे आपने यहां पर बनाया था अभी, अब फिर मैं यहां पर बनाता हूं ऐसे ही। सपोज कीजिए हमने क्या लिया, ये सॉलिड ले लिया, और इसका एग्जांपल हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ये तो जितने भी हमारे सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, AgCl, AgBr, AgI, और साथ साथ हमारा ZnS, जिंक सल्फाइड, इनके अंदर हमेशा कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा, अगर हम इसके फिगर समझते हैं, मान लीजिए ये हमने क्या करा, सॉलिड बनाया इसे, अब देखिए यहां पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने प्लस ले लिया, यानी कैटायन, ये एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अब मान लीजिए ये वाली कैटायन है हमारी, ये कैटायन यहां छोड़ करके इस जगह पर पहुंच जाए, ये हमारा माइनस होगा, उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस।
तो ये जो आपकी यहां से छोड़कर यहां पर आ गई, यही क्या कहलाता है हमारा, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है इंटरस्टिशियल साइट होती है, इंटरस्टिशियल साइट। तो जब ये डिफेक्ट पैदा होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट की डिफेक्ट, सॉरी फ्रेंकल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन। तो जब आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, या आपका सिल्वर आयोडाइड है, या जिंक सल्फाइड है, तो ये जब भी डिफेक्ट दिखाएंगे तो क्या होगा उसके अंदर, ये इस तरह का डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट आपका फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाता है। अब इनके अंदर कंडीशन आती है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट सॉलिड। फ्रेंकल डिफेक्ट सॉलिड क्या होता है, कंडीशन उनके अंदर क्या क्या होंगे जी। नंबर 1, साइज ऑफ कैटायन is smaller than size of anion। जो कैटायन का साइज होता है वो एनायन की साइज से क्या होता है हमारा, छोटा होता है। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो ये इस जगह पर जा नहीं पाएगा। भाई अगर ये जगह क्या हमारी, ये जगह हमारी छोटी हो जाए और ये जो कैटायन जा रहा है ये बड़ा हो जाए तो ये अंदर नहीं घुस पाएगा, तो तभी जा पाता है जगह छोड़कर, जब ये जगह क्या हो हमारी, जब ये हमारा साइज कैटायन का छोटा हो एनायन साइज बड़ा हो। तो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। नंबर 2, डेंसिटी डू नॉट चेंज, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड डू नॉट चेंज, जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो चेंज नहीं होती। तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन शुड बी लो, इनका कोऑर्डिनेशन पर क्या होता है, लो होता है। तो इस तरीके से ये जो डिफेक्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम फ्रेंकल, और पहले वाले को बोलता हमने शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है बेटा, इस तरह से आप शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी आप शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस बताइएगा, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे शॉर्ट की, एक तरफ लिखेंगे फ्रेंकल, और दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंकल की, दोनों को आप लिख देंगे। तो जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, लिखने पर वही प्रॉपर्टी, अब वो आपका इसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे स्टिचोमेटिक सॉलिड। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि डिस्क्राइब द नेम ऑफ सॉलिड विच शो बोथ शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्या होगा, क्वेश्चन होता है बेटा हमारा डिस्क्राइब द नेम ऑफ सॉलिड विच शो शॉर्ट की as well as फ्रेंकल। दोनों डिफेक्ट दिखाता हो, तो आप आंसर में लिख देंगे AgBr। जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या करता है, दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की भी और फ्रेंकल भी, इसकी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से आपके ये जो बात थी अभी आपकी, ये बात थी आपकी स्टिचोमेटिक सॉलिड के लिए। तो ये स्टिचोमेटिक सॉलिड होते हैं। अब आप कहेंगे नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड कौन से होते हैं, those solid in which ratio of cation and anion are not exactly as required by balanced chemical formula, that is known as non ideal solid। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम सॉरी उसको बोलते हैं आपका नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड, यानी ऐसे सॉलिड जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो एग्जैक्टली वो ना हो जो उनके बैलेंस केमिकल फॉर्मूले में होता है, उसको बोलते हैं हम आपका नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड। अभी आपने स्टिचोमेटिक की बात पढ़ी थी। अब स्टिचोमेटिक की अगर आप वैसे समझे जनरली, मान लीजिए जैसे ए बी है हमारा, इससे जनरल फॉर्मूला ए बी होगा, ये प्लस ये माइनस, तो इसका मतलब क्या 1:1 का रेशियो है, 1 कैटायन 1 एनायन है। जिसमें 1:1 का रेशियो ना हो
जिसमें कैटायन एनायन की संख्या एग्जैक्टली सेम ना हो, उनको हम नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड बोलते हैं। हमारे नॉन स्टिचोमेटिक सॉलिड कहलाते हैं। कैसे? अब आते हैं हमारे नॉन स्टिचोमेट्रिक। नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड यानी दो सॉलिड in which ratio of cation and anion are not exactly as required by balance chemical formula is called, क्या कहलाते हैं हमारे? नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड। अब नॉन स्टिचोमेट्रिक में कैसे होगा? देखो, जैसे आपने सुना होगा आयरन के बारे में, तो कायदे में अगर स्टिचोमेट्रिक होता तो आयरन का फॉर्मूला ये होना चाहिए था FeO, लेकिन आप देखते हैं FeO ना होकर के Fe2O3, Fe3O4 ऐसे होता है। या आप टाइटेनियम हाइड्राइड का नाम जानते हैं तो इसका नाम TiH, फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? TiH, लेकिन क्या होता है? TiS2। इसी तरह आप क्या कहते हैं, निकिल ऑक्साइड लेते हैं, निकिल ऑक्साइड, तो इसमें क्या होता है? निकिल की मात्रा 0.98 है और ऑक्सीजन क्या हमारी 1 है। ये क्या हमारे नॉन स्टिचोमेट्रिक, यानी जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो एग्जैक्टली वो नहीं होता, जो उनके बैलेंस केमिकल फॉर्मूला होता है, उनको हम नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पर FeO यानी Fe2O3, तो देखो दो कैटायन है, 3 एनायन है, और इसी तरह से इसमें क्या 3 कैटायन 4 एनायन, और आपका निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? 0.98 और ऑक्सीजन 1.0। ये जो सब सॉलिड होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? ये सब के सब हमारे नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड कहलाते हैं। इनको हम नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड बोलते हैं। अब नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड के अंदर भी दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आपके यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं है, केवल आपके यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बात है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी सॉलिड के अंदर कैटायन की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनायन, तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और अगर किसी सॉलिड के अंदर एनायन की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैटायन, तो उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से रिलेटेड ज्यादा बात आपके यहाँ पर है नहीं, आपके यहाँ पर केवल क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बात है। तो अब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। तो क्या होगा जी? लिखेंगे आप, दे हैव टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, दो तरह के। ए, जिसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर 2 मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या होगा इसके अंदर? पहले ए आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है? मेटल डिफेक्ट में क्या होगा? व्हेन नंबर ऑफ कैटायन, अगर किसी सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ कैटायन
when number of cation is greater than number of anion, defect arise is known as, क्या बोलते हैं उसको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी अगर किसी सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ केटायन नंबर ऑफ एनायन से ज्यादा हो जाए तो डिफेक्ट क्या कहलाएगा हमारा। पहली बात तो सुन लो, नॉन स्टिचोमेट्रिक क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर नॉट एग्जैक्टली as required by balance chemical formula is called non stoichiometric solid। for example FeO, यानी FeO का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 Fe3O4 एंड निकल ऑक्साइड NiO 0.98 ऑक्सीजन 10। तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं हमारे, नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड कहलाते हैं, इनको नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद ये दो तरह से ये जो नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड होते हैं इनके अंदर दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक कहलाते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरे कहलाते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ केटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन, जब केटायन की संख्या एनायन की संख्या से ज्यादा होती है किसी सॉलिड के अंदर तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाती है। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये आपके यहाँ पर है नहीं, इसके बारे में ज्यादा आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब है कि जब नंबर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ केटायन, अगर किस सॉलिड के अंदर एनायन की संख्या ज्यादा है केटायन की संख्या से तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं, तो बात किसकी है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह से होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट it take place by टू वे, दो तरह से हो सकता है। नंबर वन पहला कहलाता हमारा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा केटायन। किसके द्वारा, एक्स्ट्रा केटायंस के द्वारा। क्या होगा, व्हेन एक्स्ट्रा केटायन, नाम से ही पता है इसके, केटायन ऑक्यूपाइंग नियर बाई interstitial site defect arise is known as, क्या कहलाता है हमारा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा केटायन। बाय एक्स्ट्रा केटायन, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ZnO जिंक ऑक्साइड। अब आप कहें कैसे, देखिए इसमें क्या करते हैं हम इस सॉलिड बनाते हैं,
बढ़िया सॉलिड ये। अब इसमें देखिएगा, मान लिया ये कैटायन तो हमारी जिंक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा ए प्लस हो जाएगा मान लीजिए, ये बी माइनस, फिर ए प्लस, ये बी माइनस, फिर यहाँ से क्या होगा, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, फिर ए प्लस बी माइनस, फिर ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। ये तो आइडियल सॉलिड हो गया। लेकिन अगर एक ए प्लस यहाँ आ जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ये एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर रही है, जो जिंक ऑक्साइड का सॉलिड होता है इस तरह के डिफेक्ट को दिखाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो आपसे पूछते हैं वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of ZNO increase on heating. इंक्रीज ऑन हीटिंग। आप बताइए, जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट करने पर बढ़ क्यों जाती है। देखो, अगर मान लीजिए शुरू में होता है तो क्या होता है, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हीट करेंगे तो इसके अंदर मेटल एक्साइड डिफेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इन जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग metal excess defect take place। बेटा साउंड आ रही है, साउंड आ रही है स्पीकर की। इन जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग मेटल एक्साइड डिफेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड इंक्रीज। इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है सॉलिड का, बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन दिखाएंगे। जिंक ऑक्साइड जब हम हीट करते हैं तो जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, प्लस हाफ O2 बनाता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, मान लीजिए आप जिंक ऑक्साइड को लेंगे तो कुछ पार्ट जिंक ऑक्साइड का गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो तो लैटिस के रूप में रहेगा, और जो पार्ट हमारा गर्म करने पर गर्म किया था, मतलब जो कुछ पार्ट जो कन्वर्ट हुआ गर्म करने पर, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन में होगा, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, क्रिस्टल लैटिस हट जाएगी, और जिंक यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, इसको बोलते हैं मेटल एक्साइड डिफेक्ट बाई एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अब दूसरा आता है हमारा मेटल एक्साइड डिफेक्ट बाई एनायन वैकेंसी। नंबर 2, बाई एनायन वैकेंसी क्या होगा, व्हेन लिखेंगे हम यहां पर, व्हेन एनायन इज मिसिंग। यहां पर क्या होता है, एनायन मिस हो जाती है, मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट, then concentration of cation increase, defect arise, जो डिफेक्ट होता है आपका, defect arise is called metal excess defect, metal excess defect by
by anion vacancy. For example, non-stoichiometric आपका NaCl येलो कलर का होता है, कोमा KCl वायलेट कलर का होता है। अब आप कहेंगे क्या मतलब है इसका? मान लीजिए एनायन अपनी जगह से मिसिंग हो गई है यहाँ पर, और एनायन मिसिंग होकर के इस जगह इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर गया, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। जिनमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी होता है वो सॉलिड हमारे क्या होते हैं? दे आर कलर्ड इन नेचर, वो कलर्ड नेचर में होते हैं और उनको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या कहलाते हैं हमारे? एफ सेंटर बोलेंगे इनको। These solid are colored in nature and known as F center। F का मतलब होता है फार बी, फार बेंजर बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है कलर। तो वो पूछ लेता है व्हाट आर एफ सेंटर, तो आप बोलेंगे द सॉलिड जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है उनके अंदर, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कलर नेचर में होता है, उनको एफ सेंटर बोलते हैं। तो एफ सेंटर कहलाते हैं। अब इसको हम क्या समझ सकते हैं? सपोज कीजिए हमने क्या किया, हमने एक NaCl का क्रिस्टल ले लिया, यहां पर हमने क्या लिया? Na प्लस, यहां आपने क्या लिया? Cl माइनस, फिर आपने क्या लिया यहां पर? Cl माइनस, यहां क्या लिया आपने? Na प्लस। ठीक है, हमारा क्या है इसके अंदर? ये स्टिचोमेटिक है अभी। अब हमने, चलो और दिखा थोड़ा बड़ा इसको करके, Na प्लस, फिर यहां पर क्या होगा? Cl माइनस, इसको हमने ऐसे ले लिया। अब हमने इसको फ्लेम में गर्म किया, हमने ये फ्लेम ले ली, ये हमारी फ्लेम है, और फ्लेम किसकी है? ये फ्लेम मान लीजिए सोडियम की है हमारी। तो क्या होगा? सोडियम इसके चारों तरफ जाकर के चिपक जाएगा इस सॉलिड के ऊपर। किस फॉर्म में? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। जब ऐसा होगा तो इसके अंदर क्या होगा? देखो यहां से सोडियम का आपने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लिया, आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। घर में जो हम नमक बोलते हैं टेबल सॉल्ट, ये NaCl है। मान लीजिए आपने NaCl का क्रिस्टल ले लिया, आपको मैं समझा सकता हूं। मान लीजिए आपने कॉपी का एक पेज लिया, ये आपके पास पेज है, सपोज कीजिए ये व्हाइट कलर का है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको कार्बन की फ्लेम में, नीचे फ्लेम लगा दूं कार्बन की, इसको कार्बन फ्लेम से गर्म करता हूं, तो चारों तरफ क्या जम जाएगा? ब्लैक ब्लैक जम जाएगा। तो बजाय व्हाइट की कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ऐसे समझिएगा आप कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसको हमने सोडियम की फ्लेम में गर्म किया, तो सोडियम की फ्लेम में गर्म करने पर सोडियम आयन चारों तरफ चिपक जाती है, चिपक गई। तो अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें कैटायन की संख्या ज्यादा है। जब ऐसा होगा तो ये क्लोराइड आयन तो यहां पर बाहर आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे। हर जगह ऐसा होगा, ये बाहर, ये अंदर चल जाएंगे। फिर ये हमारे क्या होगा? Cl बाहर इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हमारा अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर कैटायन की संख्या ज्यादा है और एनायन की संख्या क्या है? कम है। और जो वैकेंसी थी एनायन की, उसके अंदर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर एफ सेंटर, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर। तो क्या क्वेश्चन हुआ हमारा? क्वेश्चन है व्हाट आर एफ सेंटर। लिख देंगे यहां पर, क्या क्वेश्चन हो गया बेटा? व्हाट आर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट आर एफ सेंटर। आप लिखोगे आंसर में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी
is colored in nature and known as F center. क्या बोलते हैं उसको? F center बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां आप इसको कर लेंगे तो ये आपका डिफेक्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्योर सॉलिड के अंदर इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं डोपिंग, यानी द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटीज इन ए प्योर सॉलिड इज नोन एज डोपिंग। जैसे आप देखा होगा जो एथलेटिक्स वगैरह खेल वाले जो हमारे होते हैं, जो खिलाड़ी जब वो बाहर जाते हैं उनका डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि उनको जो आपको कोई भी स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना तो अपनी बॉडी की जो नेचुरल ताकत है उसी से करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई दवाई ले ली, ड्रग्स ले ली और वो लेकर के आप क्या करें, परफॉर्म करें, दैट इज नॉट, वो नहीं। तो जो हम ऐसा काम, जब हम अगर किसी प्योर चीज में कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं, दैट इज नॉन एज डोपिंग। थैंक यू।